मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारी दूसरी मन की बातें होंगी। हमारी मन की बातें कैसी होंगी? आप सभी लोगों ने जानते हैं, आप चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सुना है? कुछ लोगों ने सुना है या सबने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। जैसे कंप्यूटर होता है, मैं बहुत सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ इसको। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है? एक कीबोर्ड होता है, ठीक है, और माउस होता है, या आजकल वो पेन टैब होता है। उससे इनपुट होता है, इनपुट मिलता है कंप्यूटर को। कैमरे भी हो गए आजकल, वो इनपुट लेता है और उसको वो प्रोसेस करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। हम ये जो सब हम सुन रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? हम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। अब जब हम कंप्यूटर के अंदर, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर किसी भी फाइल को कितनी भी बार डिलीट कर लें, मतलब कितने भी डेटा को कितनी भी बार डिलीट कर लें, कितनी भी बार लिख लें, वो सेव कब तक नहीं होता। क्या करना होता है सेव करने के लिए? हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए कंट्रोल एस। ऐसे ही जब भी आप कॉन्शियस माइंड से किसी चीज को सुनते हैं और आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज सर ने आपको योगा के बारे में इतना अच्छा बताया, योगा कराया आपको। यदि आपने इन सब चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना चाहा तो आप 2-3 दिन इस चीज को कीजिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चला जाएगा, वो सेव हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप सबके पास में सबकॉन्शियस माइंड किसका बनाया हुआ है? आपकी परिस्थितियों का, आपके बड़ों का, आपका अपना नहीं है। बड़ों ने कहा नहीं किनारे से मत जाओ, छत पे गिर जाओगे, नहीं उसको हाथ मत लगाना। वो यदि गांव में रहते हैं तो नहीं वो पिटोरे के पास में मत जाना, सांप निकल जाते हैं। ये बड़ों ने बताया है। आपने देखा कभी कहीं सांप निकलते हुए? नहीं देखा होगा यार, पर वो एक्चुअल में देख के हुआ ना, डर नहीं है ना। आपने देखा तो ठीक है, पर आपके अंदर ऐसे बहुत सारे डर बैठे हुए हैं जो बड़ों ने, बड़े भाई बहन ने, आसपास के लोगों ने आपको, यदि तुमने ये काम नहीं किया तो उल्टा करता दूंगा। तो आदमी, बच्चा क्या करता है? बच्चे को देखिए समझ में आता है, नहीं किया तो ऊपर से फेंक दूंगा। उसे नहीं मालूम कि फेंका नहीं जाएगा उसे। तो ऐसे बहुत सारे डर बैठे हुए हैं। यदि आप फेल हो गए तो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे, ये डर है। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। आप कभी भी कुछ भी बन सकते हो। आप KFC वाले को जानते हो? KFC को तो जानते ही होंगे, है ना? KFC के जो मालिक थे, 65 ईयर्स में अपना KFC स्टार्ट किया था। 65 ईयर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो अब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये कोई भी कर सकता है। अब तीसरी बात पे आते हैं। हमने क्या किया? कॉन्शियस माइंड जो आप सुन रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी के स्कूटर का नंबर क्या है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया वहां, उसको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं भेजा। पर मैं आपके स्कूटर का नंबर पूछूंगा तो आप बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि उसको आपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजा हुआ है। अब जब कभी भी, जैसे सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कंप्यूटर के अंदर हमें क्या होता है, हमने कंट्रोल एस दबाया, वो हार्ड डिस्क में सेव हो गया, और जब भी हम उसे रिट्रीव करना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? वो एक हम उसको सर्च करते हैं और वो निकल जाता है हमारे सामने। अब जैसे ही आपको किसी को बैगन की सब्जी पसंद नहीं है या लौकी की सब्जी, आपको कभी कड़वी लौकी खाने का अनुभव होगा। कुछ लोगों को होगा कि लौकी कड़वी भी आ जाती है कभी कभी, या खीरा, ठीक है, वो कड़वा आ जाता है। अब उसने क्या किया? आपके कॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये भेजा कि लौकी बेकार होती है, इसे नहीं खाना चाहिए। कितनी भी स्वादिष्ट लौकी रखी होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बार कहेगा अरे नहीं ये बेकार है, इससे काम नहीं होगा, अरे बेकार है, कुछ और मंगा लेते हैं। समझ में आता है? तो सबकॉन्शियस माइंड का कितनी अहमियत है हमारे अंदर। सारे के सारे हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं।
हमें कुछ भी पीछे से नहीं मिला हुआ। हमें भगवान ने क्या देके भेजा हुआ है? सुपर कॉन्शियस माइंड। सब कुछ हमारे पास है, ऐसे हाथ मिला लो, सब कुछ हमारे पास है। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं, मैं आध्यात्म की बात नहीं करता हूं, मैं भगवान का मतलब जिसने भी हमें बनाया, वो ये चाहते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज हमारे अंदर आ जाए, वो जितना कर सकते हैं वो सब हम कर पाए। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा माइंड होता है अनकॉन्शियस माइंड। आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं? कहां जाते हैं ढूंढने के लिए? गूगल। ऐसे ही गूगल क्या है? पूरे दुनिया के, मैं बताता हूं गूगल क्या है। गूगल क्या करता है? गूगल एक सर्च इंजन है जो दुनिया के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और वहां से डेटा को अपने पास में कैप्चर करके उसकी इंडेक्सिंग करके रख लेता है। बस मैं आईटी का बंदा हूं इसलिए मैं आपको ऐसी सारी बातें बता पा रहा हूं, ठीक है? वो कैप्चर करके रख लेता है और उसकी इंडेक्सिंग अपने पास में रखता है। वो पूरे वेब पेजेस अपने पास में नहीं रखता, वेबसाइट तो जहां है वहीं चल रही है, बट उसकी इंडेक्सिंग गूगल के पास में है। जब भी हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो गूगल पे क्या डालना होता है हमें? गूगल पे यूआरएल नहीं डालते, कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड कीवर्ड डालना होता है। यदि मैं आपसे बोलूं, जैसे एनवायरनमेंट वाले आपके आज के प्रोजेक्ट के लिए आपने गूगल पे बहुत सर्च किया होगा, कुछ को कुछ मिला होगा, कुछ को कुछ मिला होगा, क्योंकि हमारे पास में सबने अलग अलग कीवर्ड डाले होंगे, ठीक है? तो अलग अलग चीजें निकल के आई होंगी। ऐसे ही हमारा सबका माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। कभी कभी आपने देखा है, गौर किया है कि आप सोचते हो कि वाह यदि आज ये फीचर हो जाए ना मोबाइल में तो मजा आ जाए, और तीसरे दिन वो आपको ऐप दिखाई दे जाती है। तीसरे दिन, अरे आज सोचा है 3 दिन में कौन बना के तैयार कर देगा? ये कैसे होगा? क्योंकि हम सबके माइंड कनेक्टेड है पूरी दुनिया में। हम सबके नहीं, पूरी दुनिया के माइंड कनेक्टेड है। आप किसी भी चीज को, जो सॉल्यूशन, जो कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है आपके साथ में, और आप चाहते हैं कि मुझे उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कल भी इसके बारे में बात हुई थी कि ऐसे कोई ताला नहीं जिसकी की ना हो, बोल रहे थे ना, सरदार जी बोल रहे थे शायद उसमें, ठीक है? कोई बोल रहा था, हाँ राघवेंद्र सर बोल रहे थे। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अब आप फिर से चीज सोचिए, चंद्रमा पर जाने के बारे में विचार जब चंद्रमा पर गए उससे 3 पीढ़ी पहले हो गया था कि हम चंद्रमा पर जा सकते हैं। तो कैसे कैसे हम क्या हर जन्म में अपनी नई याददाश्त लेके पैदा होते हैं? क्या जीरो से स्टार्ट करते हैं? आजकल के बच्चे तो टैबलेट को पकड़ते हैं, मोबाइल को पकड़ते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे समय में वो पिर्रे वाले फोन थे, आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे अब तक। हम उससे बात किया करते थे जिसमें रिडायल नहीं होता था, हर बार नया नंबर मिलाना पड़ता था। तो हो क्या रहा है हमारे पास में? हम जो सोच सकते हैं, अपने माइंड को खोल दें, कोई सीमाएं नहीं है हमारे माइंड की। यदि कोई आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ये चीज मैं बनाना चाहता हूँ, या ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, यदि वो थॉट आपके पास में आया है तो इट मीन्स हो सकता है। क्या कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट को ना मालूम हो, या माइक्रोसॉफ्ट के बाहर से आ जाए? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो भगवान ने यदि आपको सोचने की शक्ति दी है तो वो ये है कि आप जो सोच सकते हो सोचो, और जो सोच लोगे वो पूरा हो जाएगा। तो अनकॉन्शियस माइंड का काम यही है, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे कीवर्ड सही होने चाहिए, उसके लिए कीवर्ड सही होने चाहिए। कभी कभी कीवर्ड सही नहीं होते हैं तो देर में रिस्पॉन्स आता है, और कीवर्ड सही होता है तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। हम जो सोचते हैं उसको जब हम सोच के सोते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि यदि आपको कोई इश्यू है तो आप सोचो बोल बोल के और सो जाओ, तो आपको वो काम जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने कभी मोबाइल लेने के बारे में सोचते होंगे, आप मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोचते होंगे, लाल रंग की मोटरसाइकिल लूंगा,
और अगले दिन से या उसी दिन से आपको वो दीवार जो बाहर जाएंगे तो होर्डिंग भी लाल रंग की मोटरसाइकिल का ही दिखेगा। न्यूज़पेपर में काले रंग की बहुत सारी मोटरसाइकिल होंगी, पर आप लोगों को लाल रंग की दिखेगी। आपको चाहिए होगा कि नहीं मुझे आईफोन लेना है, तो आईफोन की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लग जाएंगी। कैसे होता है? क्योंकि आपने उसको अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया है। आपने पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया, सबकॉन्शियस माइंड ने अनकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट किया और वो घूम घाम के फिर आपको दिखने लग गया। यदि आपने इसको और पक्का कर लिया तो आपको वो चीज मिल जाएगी। इसलिए बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ये छोटी छोटी चीजें, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, फरारी मिल जाए, लंबरगिनी मिल जाए, बेकार चीज है। इससे क्या होगा? गाड़ी में तो आप एक्सयूवी में भी चल सकते हैं, स्कूटर में स्कूटी पर चल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चल सकते हैं। और बड़ा सोचें, गूगल जैसी कंपनी बनाई है हिंदुस्तान के अंदर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका एलोन मस्क की कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला बनाई है हिंदुस्तान के अंदर। टेस्ला जैसा काम कर रही है वैसा कुछ काम करेंगे हम, ठीक है? ऊपर से निकली या नहीं आई? कुछ आ रही है, समझ में आ रही है? तो अब क्या करना है कि कॉन्शियस माइंड से बहुत ध्यान से चीजों को अंदर भेजना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आया, गार्बेज है वो, सब गार्बेज है। गार्बेज मतलब कूड़ा। कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी याद कर रहे हो, किसी को भी सुन लेते हो, किसी की भी मान लेते हो। कोई घर में कह रहा है कि तुम तो बेवकूफ हो, तो हाँ हम बेवकूफ ही होंगे। होता है, ऐसा होता है। नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, भैया ने बोला मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझ पर स्कूटर नहीं चलेगा। भाई ने मुझसे बोला था, भाई ने बोला था, भाई तुमने उसको बैठा लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में और बार बार वही चीज को रिपीट कर रहे हो, आप उसको पक्का कर रहे हो। हार्ड डिस्क की एक और चीज बताऊं आपको कि आप जो भी चीज डिलीट करते हो, डिलीट मारने से मैं राइट क्लिक करके डिलीट मार देते बीच ड्राइव को, वो तब तक डिलीट नहीं होती हार्ड डिस्क में से जब तक कि वो उसके ऊपर कुछ और ना आ जाए, कोई और डेटा ना आ जाए, मतलब ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है? ऐसा ही हमारा दिमाग होता है। जब तक हम उसको पक्का नहीं करेंगे, बार 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 याद करा करा के पक्का नहीं करेंगे, तो पुरानी जो हमारे ऊपर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फाइल्स हैं वो खत्म नहीं होंगी हमारी। इसलिए बार बार अपने साथ में पॉजिटिव बातों करें हमेशा। किसी ने बोला कि नहीं आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, माने ही नहीं उसकी, हाँ ठीक है, ऐसे जाने कितने लोग कहते हैं, मैं बन के दिखाऊंगा। उसके लिए मेहनत करें। यदि आपने यही मान लिया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो आप बन ही नहीं सकते। सबसे पहले तो आप ही ने मान लिया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, किसी और की कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? गार्बेज को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देंगे, और जब कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को आपको कुछ रिजोल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के लिए करेक्ट कीवर्ड देके छोड़ देंगे। कभी कभी होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्लास के अंदर हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर कहते हैं चलो चलो घूम के आते हैं जरा, और घूम के आते हैं और फिर लौट के आके अपनी टेबल पे बैठते हैं और सॉल्यूशन फट करके आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि आपने अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्ट कर लिया, और सबकॉन्शियस माइंड को उतनी देर में आपके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने का मौका मिल गया। ज्यादा डीप हो गया ना? पर जितना समझ में आए मेरी बातों को उतना समझ लें, क्योंकि हम शायद बार बार ना लें। ठीक है? और इन चीजों को करने की कोशिश करें, गार्बेज को ना लेके जाए। किसी के कहने पर बिल्कुल भरोसा ना करें, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अपने मम्मी पापा भी कह रहे हो तो उन पर भी भरोसा ना करें। वो कह रहे हो कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते तो मैं बन के देखूंगा, यदि आप बन सकते हो तो उसके लिए मेहनत करें। ठीक है? पर सुनी सुनाई बातों पे, कही हुई बातों को अपने ऊपर ना आना। हम दुनिया को नहीं बदल सकते पर अपने आप को बदल सकते हैं।
कोई गुस्सा करता है, हम अपने आप को बदल लें, शांत हो जाए। गौतम बुद्ध कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होते थे। कोई गाली दे रहा है तो गाली देके वो अपना मुंह खराब कर रहा है। होता है गाँव के अंदर, आप लोगों को सबको मालूम है, गाली देता है तो दूसरा भी काम में है, अच्छा मुझे गाली देती तेरी ऐसे होता है। तो गाली देके तो वो अपना मुंह खराब कर रहा है, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा? आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में भी मत लेके जाओ, वहीं छोड़ के जाओ, ठीक है चलो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? झगड़ा बढ़ेगा नहीं तो आपने जैसे ही अंदर लेके गए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अरे ये तो इसको तो मार लगा, ये तो बहुत बदमाश आदमी है। बोले हाँ ठीक है छोड़ दो, ठीक है। महात्मा क्या करते हैं? महात्मा लोगों का कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ा होता, यही तो होता है, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते। उनका मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान के साथ है, तो भगवान का ध्यान देंगे। आपका मन पढ़ाई में, किसी का फौज में जाने में, किसी का पुलिस में जाने में, किसी का डॉक्टर बनने में, तो आप सबके महात्मा, बस आपके भगवान अलग अलग है। अब एक छोटी सी और बात करूंगा, फिर खत्म करूंगा। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने पुराने अपनी स्किल्स को जाति के साथ जोड़ दिया। समझ रहे हो आप? स्किल्स को जाति के साथ जोड़ दिया। पहले हमारे यहां पर जूता जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मोची। मोची जाति नहीं है, पुराने समय में जाति नहीं हुआ करती थी मोची। मोची स्किल है। जूता क्या हर आदमी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो क्या थी वो? स्किल। मगर हमने क्या किया? हमने उसको जाति के साथ जोड़ दिया। जाति नो यानी मोची है, तो ऐसा नहीं है। दर्जी, ठीक है, लोहार, ये सब स्किल है। हम क्या करते जा रहे हैं? अपने स्किल्स को छोड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या परेशानी आ रही है कि हमारे पास में हम पढ़ लिख के अपनी मेन स्किल को छोड़ देते हैं। बार्बर का बेटा बार्बर नहीं बन रहा, हमें बनाना भी नहीं है। आप देखें आज की डेट में जावेद हबीब का बाप कोई जरूरी है कि बार्बर हो? नहीं था ना, नहीं होगा, पता नहीं। आज की डेट में बहुत सारे ब्राह्मण लोग और वैश्य लोग और ठाकुर लोग बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं। गोदरेज की एक कंपनी है, गोदरेज इंटीरियो, जानते हैं? ITI वर्ल्ड की बहुत रिनाउंड कंपनी है, फर्नीचर बनाती है। तो क्या हम बड़े ही काम करते हैं? वो बड़े ही नहीं है, सब मैकेनिकल इंजीनियर है। हमारे यहाँ पर उसको जाति के साथ जोड़ दिया गया है। हम अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं और आप सबके दिमाग में भी वही भरा जा रहा है, वही गार्बेज भरा जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? जिनको इससे फायदा होना है। हम आप चाहते हैं क्या? आपने एक दूसरे से अपनी जाति पूछी किसी ने? सब एक साथ में खेल कूद रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। क्यों डालें हम इन सब चीजों को? इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बल्कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं यहां से। तो ये भी दिमाग को खोल के रखें, जाति बाती कुछ नहीं है। बड़े कहते हैं ये फलाना ये है, ढिंगा ये, कुछ नहीं माने। सबसे अच्छा काम तो सफाई कर्मचारी करता है, जो आपको बीमार होने से बचा रहा है। ये तो बाद में बचाते हैं, पहले तो वो बचाता है आपको। नहीं तो आप एक दिन में बीमार होकर खत्म हो जाएंगे। किसी को तो वो पीड़ा उठाना पड़ेगा ना। आप हम उठाने लग जाएंगे तो फिर आगे कौन काम करेगा? तो कोई एक तो है, और उसका धन्यवाद करना चाहिए रोज। थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे आप मुझसे गुड मॉर्निंग बोलने चाहिए, यदि आपको दरवाजे में मिल जाए तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए हर बार। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपके स्वास्थ्य में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आपका स्वास्थ्य जो अच्छा है उसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का है। ठीक, तो अब जल्दी से थैंक यू, मेरा खत्म हुआ। अब मेरी केवल जल्दी से अपने